अफजल गुरु जो कश्मीर के बारामूला डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, उनकी फांसी के वक्त के कुछ इमोशनल मोमेंट्स जो हैं अब जाकर वायरल हो रहे हैं। एक निजी चैनल का इंटरव्यू जो है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें एक्स जेलर सुनील गुप्ता जो उस वक्त जब अफजल गुरु को फांसी दी जा रही थी उसके साथ थे। आपको बता दें कि एक्स जेलर थे अफजल गुरु ने उनसे बहुत सारी बातें की। इस इंटरव्यू के दौरान एक्स जेलर सुनील गुप्ता ने उन सारी बातों को बताया और उन्होंने कहा कि जो अफजल गुरु को दी जाने वाली फांसी थी उसके बाद वो खुद भी अपने परिवार के साथ बहुत ज़्यादा रोए। ऐसा उन्होंने इसीलिए कहा, उन्होंने कहा कि अफजल गुरु के पास जब मैं गया, वैसे तो वहाँ पर मेरा काम नहीं था, बट मुझे सौंपा गया था कि ये फांसी जो है वो सीक्रेट होनी चाहिए, क्योंकि इनको फांसी देने से माहौल ख़राब हो सकता है और आप जानते हैं कि माहौल किस तरह से ख़राब हो सकता है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस फांसी को जितना हो सके उतना सीक्रेट रखना था। इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो सुनील गुप्ता को दी गई थी, जो उस समय जेलर थे, हालांकि अब वो एक्स जेलर हैं। लेकिन उन्होंने ये बताया कि अफजल गुरु को ये पहले ही अनुभव हो गया था कि उन्हें फांसी दी जाने वाली है। एक्स जेलर कहते हैं, यानी सुनील गुप्ता कहते हैं, जब मैं अफजल गुरु के पास पहुंचा तो उन्होंने मुझसे बात की और उन्होंने मुझे पहले ही ये कहा, क्या मुझे फांसी होने वाली है? तो मैंने उनको कहा, ऐसा आपको किसने कहा? उन्होंने कहा कि अनुभव हो गया है, यानी उन्होंने भांप लिया था कि मुझे फांसी होने वाली है। तो उन्होंने कहा, ऐसे ही नहीं, मुझे सब कैदियों से अलग कर दिया गया और मुझ पर काफ़ी निगरानी जो है वो रखी जा रही है। ये अल्फाज थे अफजल गुरु के। अब आपको बता दें कि सुनील गुप्ता उनसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, फिर सुनील गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं रहता। वो उन्हें कहते हैं कि हाँ, तुम्हें फांसी होने वाली है, कल तुम्हें फांसी हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि बारामूला में जो अफजल गुरु का परिवार था, उन्हें 2 दिन पहले ही बता दिया गया था कि अफजल गुरु को जो है वो फांसी होने वाली है, और जो भी उनकी चीज़ें थी वो अफजल गुरु तक नहीं पहुंच पाई। जैसे एक लेटर था वो नहीं पहुंच पाया। और आपको ये बता दें कि तब सुनील गुप्ता ने ये कहा कि ये सारी बातें छोड़ो, कुछ लिखना चाहते हो परिवार को तो लिख दो। सबसे पहले उन्होंने सुनील गुप्ता को ये कहा, अफजल गुरु ने, कि मैं कोई टेररिस्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ से करप्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ और कुछ चेंजेस लाना चाहता हूँ सिस्टम में। तो सुनील गुप्ता के पास कोई जवाब नहीं थे। उन्होंने कहा कि तुम्हें फांसी होना तो तय है और दिन भी मुकर्रर हो चुका है, तुम्हें कल फांसी होने वाली है। परिवार के लिए कोई संदेश लिखना चाहते हो तो लिख दो। अफजल गुरु ने एक पेपर और पेन लिया, उस पर उर्दू में जो है अपने परिवार के लिए लेटर लिखा, यानी जो बातें वो करना चाहते थे वो लिखी। आपको बता दें कि ज़्यादा तो सुनील गुप्ता ने नहीं बताया। उन्होंने ये कहा कि उन्होंने ये लिखा कि बेटे की MBBS की पढ़ाई पूरी करवाना, उसे डॉक्टर बनाना और शांति बनाए रखना, माहौल को ख़राब मत करना, क्योंकि मैं बहुत सी चीज़ें ठीक करने के लिए आया था जो मैं ठीक नहीं कर पाया, और ये अल्लाह का फरमान है, मेरी मौत इसी तरह से होनी है और तुम लोग जो है इसे एक्सेप्ट कर लो। आपको बता दें कि सुनील गुप्ता को अफजल गुरु ने ये कहा कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, अगर टेररिस्ट होता तो मैं अपने बेटे को टेररिस्ट बनाता, उसे क्यों डॉक्टर बनाता, क्यों कहता कि इस प्रोफेशन में जाओ जहाँ पर तुम लोगों की सेवा कर पाओ। साथ ही साथ आपको बता दें कि अफजल गुरु ने ये भी कहा कि वो यहाँ से झूठ को ख़त्म करना चाहते थे, डिसऑनेस्टी को ख़त्म करना चाहते थे, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि वो करप्शन को ख़त्म करने के साथ PUCL के एक्टिव मेंबर भी रहे हैं, पीपल यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ के। आपको बता दें कि उन्होंने ये कहा कि मैं बेटे की पढ़ाई पूरी होते हुए देखना चाहता हूँ। मेरा सपना है कि अगर मैं दुनिया से चला भी जाऊँ तो मेरा बेटा जो है वो एक अच्छा डॉक्टर बने और मेरा बेटा जो है वो दुनिया के काम आए। आपको ये भी बता दें कि उनका ये सारा मूवमेंट जो था वो बहुत इमोशनल था। हर कोई जो है वो जेल में उन्हें ही देख रहा था, क्योंकि इससे पहले वो बयां कर रहे हैं कि कैदी हुआ करते थे, वो पूरी रात और सुबह तक ये कहा करते थे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें जानबूझकर फांसी दी जा रही है, किसी ने हमें फंसाया है। हालांकि सुनील गुप्ता ने अफजल गुरु को कहा कि तुम चाय पियोगे, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हम सब चाय पियेंगे। और चाय पीने के साथ साथ उन्होंने सुनील गुप्ता को कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब मुझे फांसी दी जाए मैं आपकी आंखों में देखूँ। तो सुनील गुप्ता ने कहा कि मेरी आंखों में क्यों देखना है? उन्होंने कहा कि मुझे आपकी आंखों में बहुत ज़्यादा कंपैशन दिखता है। सुनील गुप्ता ने कहा कि ठीक है, तुम मेरी आंखों में देख लेना, लेकिन जब तुम्हारे ऊपर काला कपड़ा चढ़ा दिया जाएगा तो मुझे नहीं देख पाओगे। अफजल गुरु ने कहा कि जब तक मैं देखना चाहूँ, जब तक काला कपड़ा ना हो, मैं आपको देखना चाहता हूँ, क्या मैं देख सकता हूँ? सुनील गुप्ता ने कहा ठीक है। फिर चाय पी, बहुत ज़्यादा बातें की। वो वक्त आ गया
कि जब उन्हें फांसी दी जानी थी। आपको बता दें कि सुनील गुप्ता ने यह कहा कि जब उन्हें लेकर जा रहे थे वो बिल्कुल नहीं रोए और उन्होंने कहा कि आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं गाना गुनगुनाना चाहता हूं। तो सुनील गुप्ता के साथ जो थे वो सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल भी थे, उन्होंने कहा कि गाना सुनाइए। तब उन्होंने संजीव कुमार की बादल पिक्चर का गाना सुनाया जो इनमेट्स पर ही बना था। वो गाना था कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जिए तो दुनिया के लिए जिए। यानी जाते जाते वो एक सीख देकर जा रहे थे कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए, जीना चाहिए तो दुनिया के लिए जीना चाहिए। आगे बता दें कि जब सुनील गुप्ता ने कहा कि उन्हें फांसी दी गई और जब उन्हें फांसी पर लटकाया गया तब 2 घंटे के बाद आकर डॉक्टर ने चेक किया और चेक कर उन्होंने ये कहा कि अब ये इस दुनिया से जा चुके हैं। और बता दें कि ये सख्त दिए गई थी हिदायत कि इनकी कब्र बाहर नहीं होगी, इनकी कब्र जेल में ही होगी और इसी जेल के अंदर इनके गुरु की भी कब्र है, मोहम्मद मकबूल भट्ट, जो अफजल गुरु के जो उस्ताद थे, उनकी कब्र जो है वो पास पास है। और आपको बता दें कि इनकी गुरु की कब्र के पास यानी मोहम्मद मकबूल भट्ट की कब्र के पास ही अफजल गुरु की कब्र है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुनील गुप्ता कहते हैं कि जब उनकी मृत्यु हुई, उन्हें दफनाया गया, मैं घर गया, बहुत चुप था। ये फांसी मेरे लिए बहुत इमोशनल थी और जब मैं घर पहुंचा मेरे परिवार वालों ने मुझसे पूछा, मैंने कुछ नहीं कहा, बस मैं अपनी बेटी और बीवी के गले मिला और मैं बहुत ज़्यादा रोया। हम काफ़ी देर तक रोते रहे। इस वायरल इंटरव्यू के बारे में क्या कहेंगे जो एक्स जेलर संजीव गुप्ता का अफजल गुरु के बारे में जो है वायरल हो रहा है, जिसमें अफजल गुरु के काफ़ी ज़्यादा इमोशनल मोमेंट्स को साझा किया गया है।